नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड के सिंघाड़ी गांव में जो पुलिस ने बर्बरता की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, वृद्धों के साथ घसीट घसीट कर मारा गया, कपड़े तक उतरवा दिए गए लड़कियों के। और इतना ही नहीं, यह कहा गया कि तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, गंदी गंदी गालियां दी गई। इससे सिर्फ औरंगाबाद जिले में ही नहीं, सिर्फ गोह प्रखंड में ही नहीं, पूरे बिहार में आक्रोश है कि एक तरफ बिहार पुलिस पर अपराधियों से रोज पीटने का आरोप लग रहा है कि अपराधी पीट रहे हैं पुलिस को, और दूसरी तरफ बिहार पुलिस महिलाओं पर, बच्चियों पर, वृद्धों पर अपनी बहादुरी दिखा रही है। तो यह जो आक्रोश है बच्चियों पर बर्बरता, महिलाओं पर बर्बरता से लाठियां बरसाने को लेकर, इस पूरे मुद्दे पर क्या चाहती है कांग्रेस, का क्या स्टैंड है, हमसे बात करने के लिए इस पर हैं प्रोफेसर राम जतन सिन्हा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। तो कितनी दुखद स्थिति है ये। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की हैसियत से हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा वो तो अध्यक्ष बताएंगे और प्रभारी बताएंगे। अभी हमने प्रभारी से बात की है। प्रदेश अध्यक्ष तो कभी किसी का फ़ोन उठाते नहीं हैं, लेकिन जो सूचनाएं मिली हैं, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं थी जिसके लिए दल बल के साथ रात में 1 बजे किसी गांव में प्रवेश करने की आवश्यकता पड़ जाए। और उसमें भी एक पक्ष के जो गुंडे थे, लफंगे थे, उनको लेकर के, वो भी उनके हाथ में भी लाठी डंडे थे, जो जानकारी मिली है। तो गांव के पुरुष तो पुलिस की सूचना पा करके पहले से लड़ते अलग हट गए। अब बेबस महिलाएं घर में थी, बूढ़ी भी थी, उसमें बच्चियाँ थी जो मैट्रिक पास है, बीए पार्ट 1 में, बीए पार्ट 2 में। उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया, उनके कपड़े के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। तो ये बड़ा दुखद है और असहनीय है। और ये हम कहेंगे ये वो इलाका है जहाँ पुलिस बालू माफिया से डर करके भाग जाती है, पीट जाती है। जो शराब माफिया है उनसे पीट जाती है। नक्सलवाद के सामने वो जाने का इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। और निरीह महिलाओं पर हाथ उठाना, ऐसा जैसे लगता है कि कोई आतंक का राज कायम करना, ये बड़ा दुखद ही नहीं असहनीय है। और पूरे मगध प्रमंडल में इसका कहीं न कहीं इसका विरोध। आपने इसकी सूचना बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को भी दी, तो क्या अब क्या मिला है आश्वासन? उनको हमने सूचना दे दी कि चूँकि प्रभारी हम लोग के हैं, वो अभी दिल्ली में है, तो कहे कि मैं दिल्ली में हूँ, बाद में बात करूँगा। और प्रदेश अध्यक्ष को भी फ़ोन किया, वो फ़ोन उठाते नहीं, किसी का नहीं उठाते हैं। और हम डीजीपी को भी सूचना दिए हैं। और टाइम आपने डीजीपी से भी बात की और कल मिलने भी आप जा रहे हैं। 9 बजे मिलेंगे, हम उनको सारी बातों से अवगत कराएंगे। और हम अपील करेंगे जो वहाँ के 2 वर्कर, सोशल वर्कर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एक रणविजय कुमार हैं, वहाँ से एमएलए हुए हैं और प्रत्याशी होते हैं। दूसरे मनोज शर्मा हैं जो बीजेपी से एमएलए हुए हैं। तो इन दोनों को चाहिए कि इस बात को मजबूती से उठाएं, क्योंकि दोनों सत्ता पक्ष के लोग हैं। तो सबसे ज़रूरी तो है कि एक कार्रवाई होनी चाहिए थाना प्रभारी पर, और विशेष क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, डिसमिसल होना चाहिए, उन पर एफआईआर होना चाहिए। ये होना चाहिए। नहीं होने से तो फिर जब लोग समझ जाएगा कि हमको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, तो गलत रास्ते पर फिर जाएंगे। ये कौन बड़ी सी घटना थी, नाला का पानी यहाँ से निकले कि वहाँ से निकले। दोनों पक्ष को बैठा करके अंचल अधिकारी को, एक तो इनको लॉ एंड ऑर्डर का मामला के साथ साथ रोड कटिंग का था, तो ज़मीन का मालिक तो अंचल अधिकारी होता है, उनको मजिस्ट्रेट को लेके जाना चाहिए था, रात में जाना चाहिए था, तो एसपी से परमिशन लेना चाहिए था। और हम समझते हैं कि इसकी जांच डीजीपी को आईजी से करवाना चाहिए। आईजी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जब लोग समझ जाएगा कि हमको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, इसी कारण मगध के क्षेत्रों में
नक्सलवाद के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ दोनों पक्षों में बहुत बड़ा युद्ध 10 साल तक चला। कितनी जाने गई, कितने नरसंहार हुए। उस रास्ते पर फिर समाज को जाने की आवश्यकता नहीं हो, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। कल आप जब डीजीपी से मिलेंगे इस मुद्दे को लेकर तो क्या मांग रखेंगे? हम मांग रखेंगे कि आप जांच कराइए निष्पक्ष, और उसके रिपोर्ट के आधार पर सही कार्रवाई कराइए। थाना प्रभारी तो स्पष्टतः दोषी है कि 1 बजे रात में एक पक्ष को लेकर के जाकर के अटैक किया, तो अभी तो तत्काल उसको ये करना चाहिए, वहाँ से हटा करके सस्पेंड करना चाहिए। इस दौरान में नए पदाधिकारी को रखना चाहिए वहाँ। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने चिन्हित कर एक जाति विशेष के घरों को टारगेट किया और महिलाओं को, सो रही महिलाओं को बुरी तरह से बर्बरता से पीटा गया। ये क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, जिस जाति विशेष को उन्होंने टारगेट किया है वह लड़ाकू जाति है, लड़ने वाली जाति है। अपने स्वाभिमान की रक्षा को जाने के लिए वो किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार रहती है, और दिया है। 12 नरसंहारों से नारी उसी का परिणाम है। और चाहे लक्ष्मणपुर बातें हो, चाहे दूसरे नरसंहार हुए हों, वो भी उसी का परिणाम है, दोनों पक्ष से हुआ है। तो फिर पुराने रास्ते पर नहीं लौटे लोग, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। नहीं, ये तो पुलिस की निरंकुशता में दिखाता है ना। कैसे हिम्मत होती है, प्रोटोकॉल है, नियम है, कैसे हिम्मत होती है पुलिसकर्मियों को कि किसी महिला जब सो रही है उस घर में घुसे बिना कोई सूचना के और महिलाओं को पीटे? नहीं, उसको जाने के पहले उनको वारंट लेना चाहिए था। वारंट कोर्ट से लेकर के तब जाते, इसके पहले कैसे वारंट? वहाँ सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ आतंकवादी थे, किसको पकड़ने गई थी रात में, और कैसे ये ऐसी बर्बरता की जा सकती? पुलिस तो एक पार्टी की तरह व्यवहार कर रही थी, जो कानून में कभी भी इसकी इजाज़त नहीं है। तो इस पर तो गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और कठोरता से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आपका कहना बिल्कुल उचित है कि पूरे बिहार में आक्रोश है, आक्रोश होना स्वाभाविक है। लेकिन जो घटना स्थल है ये है मध्य बिहार, और ऐसे तत्वों के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने वाला मध्य बिहार का ही भूमिहार है। तो इसको बहुत आसानी से उसको नहीं ले सकते लोग। इसको लड़ाई को लड़ेंगे, और यदि सरकार नहीं उस समय पर क्षेत्र की कार्रवाई नहीं करती है तो हम समझते हैं कि ये बड़ा दुखद होगा। सुना आपने प्रोफेसर रामजतन सिन्हा को, कितना आक्रोश है मध्य बिहार में इस घटना को लेकर कि वहाँ के लोग अब सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, अब आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। और प्रोफेसर रामजतन सिन्हा ने कहा है कि कल वे बिहार के पुलिस महानिदेशक से मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे कि दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को न्याय मिले।